जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वो आपको बताकर नहीं जाता, वो बस बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन उनमें अब वो गहराई नहीं होती। नजरें मिलती हैं लेकिन उनमें अब वो चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन अब वो एहसास नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज का एक संकेत होता है। और जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदलती हैं। पहली, उनका सुनना बंद हो जाता है। वो आपकी बातें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आप उन्हें अपना दर्द बताते हो और वो सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए आपकी बात अब जरूरी नहीं लगती क्योंकि दिल अब कहीं और जुड़ चुका होता है। दूसरी, उनका प्रयास रुक जाता है। वो अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, ना मैसेज का इंतजार करते हैं, ना जवाब देने में उत्साह दिखाते हैं, ना साथ बैठने की जल्दी, ना मुलाकात में कोई गहराई। वो वहीं होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। और तब स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपनी शक्ति दूसरों की उपेक्षा से बचाने की कला। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर वो जाना चाहता है, लेकिन आप खुद को टूटने से बचा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को थामने की कोशिश की है जो पहले ही आपके हाथ से फिसल चुका था? स्टोइक सोच कहती है जिसे जाना है जाने दो। जिसका मन आपके पास नहीं है उसके शरीर को रोकना भी एक तरह का बंधन है, और बंधन कभी प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपसे सच में जुड़ा है तो उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो चला गया है तो ये मत पूछो क्यों, ये समझो अब आपको खुद से प्रेम करना है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन आपके साथ है, बल्कि इससे होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं जब कोई आपको अनदेखा करता है। अब बात करते हैं उस गहरे अकेलेपन की जो तब महसूस होता है जब कोई आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है लेकिन अभी भी आपके आसपास मौजूद रहता है। वो बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो आपको देखता है लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छूता। यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण, और यहीं से शुरू होता है आपका स्टोइक अभ्यास। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है वो आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग भूल नहीं पाते, पर सवाल ये है तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हारा चेहरा बाकी लोगों से अलग है? क्या तुम्हारी बातों में कोई जादू है? या फिर तुम्हारी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है जिसे एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर बार बार याद आती है? लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो। और यही है वो कला जो तुम्हें भी सीखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 गहरी स्टोइक आदतों की जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। न तुम्हारे शब्द, न तुम्हारा असर, न तुम्हारी खामोशी। तुम तैयार हो? क्योंकि ये आदतें सिर्फ तुम्हें यादगार नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देंगी। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई में जुड़ा होता है वो दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नजरों में गहराई दिखती है, और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नजरों में एक रहस्य बन जाता है। स्टोइक होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइक होना मतलब अंदर ज्वालामुखी हो और बाहर झील जैसी शांति। यही वो ताकत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हों तब जो इंसान धीरे से सोच समझकर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़ा कर दे उसे भुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना, ध्यान खींचना नहीं। आज की दुनिया ध्यान मांगती है, लाइक करो, देखो, सुनो, शेयर करो, पर जो इंसान बिना मांगे भी कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के जहन में रह जाती है। तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात बिना तोड़े बिना मोड़े सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो, तो वो इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवी आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वो भीड़ से अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेंड के पीछे चलता है, ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है
और यही बात उसे एक मजबूत, यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है, वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो, तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है। और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। सातवीं आदत, धैर्य और संयम। आज जहां हर कोई जल्दी में है, वहां जो इंसान समय की चाल को समझता है, वो खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई भुला नहीं सकता। आठवीं आदत, निजता की शक्ति। हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जब अंदर रहती हैं तो उनका असर और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा बाहर तक महसूस होती है। नौवीं आदत, ध्यान और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है, वो पल भी खास बन जाता है और वो इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। 10वीं आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज के लिए आभारी है जो उसके पास है, वो कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नजरों में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो, तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दें? क्योंकि याद रखने वाली चीजें शोर नहीं करती, वो एहसास छोड़ती हैं। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग कभी ना कभी महसूस करते हैं। यह स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और मन में कई सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है तो पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक ही छूट गया हो। इसके बाद एक खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। यह दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है। खुद को समय देना और उस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह स्थिति अक्सर हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जानने का मौका देती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो यह आपको अकेले जीने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हो सकता है यह समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे, जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं छूट जाता है। प्रेम से भरे रिश्तों में कभी कभी हम अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं, और फिर जब यह खत्म हो जाता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्म स्वीकृति और शांति की ओर बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरों से उम्मीद न करें कि वे आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यह समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां आप अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है
तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीजें आने वाली हैं। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में बदल सकें। यह समझना कि एक रिश्ते का खत्म होना जीवन के अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण है। यह स्थिति कभी कभी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता, तो यह अवसर होता है कि आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढें। यह समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और यह समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार, यह स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। समाप्ति के बाद आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और यह जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता हो। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है, तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में अनचाही घटनाओं की तरह आता है। इसे समझना और इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। यह स्थिति मन में अनगिनत सवालों, दर्द और उलझन का कारण बनती है। जब कोई आपके जीवन का हिस्सा था और अचानक वह चला जाता है, तो यह आपके अंदर एक खालीपन, अकेलापन और असुरक्षा का एहसास पैदा करता है। प्रेम का खत्म होना किसी रिश्ते के अंत का प्रतीक होता है और यह आपके लिए बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इसे एक अंत के रूप में न देखें, बल्कि एक बदलाव, एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखें। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है, तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। यह स्वाभाविक है कि आप गुस्से, दुख और भ्रम से घिरे होंगे, लेकिन इन भावनाओं को स्वीकारना और खुद से सच्चाई के साथ जीना ही सबसे पहली चुनौती है। यह स्थिति आपके आत्मसम्मान को हिला सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या आप पर्याप्त थे, क्या आप में कोई कमी थी, लेकिन असल में यह स्थिति आपको यह सिखाती है कि किसी और का व्यवहार आपकी खुद की पहचान और मूल्य को निर्धारित नहीं करता। किसी रिश्ते का खत्म होना आपके आत्म मूल्य को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपकी कीमत आपके अंदर है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या दृष्टिकोणों में। रिश्ते की समाप्ति के बाद खुद को समय देना और शांति से सोचने का मौका मिलना महत्वपूर्ण है। यह समय आपके लिए एक आत्मनिर्भर बनने का अवसर होता है। जब आप अकेले होते हैं, तो यह समय होता है कि आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य और दिशा को पुनः निर्धारित करें। इस समय का इस्तेमाल अपनी पसंद, नापसंद और जीवन की प्राथमिकताओं को जानने में करें। इस दौरान खुद को बेहतर समझने और स्वीकारने की प्रक्रिया भी जारी रखें। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, तो हम कुछ खो देते हैं और हम अधूरे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक भ्रम है। हम अपने भीतर पूरी तरह से पूर्ण होते हैं और दूसरों के द्वारा हमें दिया गया प्रेम हमारे आत्म मूल्य का केवल एक हिस्सा होता है। जब एक रिश्ता खत्म होता है, तो यह हमें हमारी खुद की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने का एक अवसर देता है। समय के साथ आप पाएंगे कि यह स्थिति आपको मजबूत बना सकती है। पहले जो असहनीय महसूस हो रहा था, वह धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव और मानसिक संतुलन का कारण बनेगा। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको जीवन की नई राह पर ले जाएगा। जो प्यार कभी खत्म हो गया, वह आपको खुद से और गहरे जुड़ने की राह दिखाएगा और यह आपको अपने भीतर की अनदेखी शक्ति का एहसास कराएगा। इस पूरे अनुभव से आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज उगता है। हर प्रेम का खत्म होना एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है और यह आपको जीवन की सच्चाई और प्रेम की वास्तविकता को समझने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप खुद को उस परिस्थिति में पाएं, याद रखें कि आप सक्षम हैं। आपके पास हर मुश्किल को पार करने की शक्ति है और आपके भीतर वो ताकत है जो आपको हर चुनौती से उबरने में मदद करेगी। यही है सच्चा प्रेम, खुद से। याद रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई बातें पसंद आईं, तो हमारे चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम स्टोइक फिलॉसफी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति जैसे गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते हैं। यहां आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई दृष्टि और समझ पाएंगे। अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने की दिशा में
हम साथ हैं। इस चैनल के साथ जुड़कर आप मानसिक शांति और आत्मविकास की यात्रा पर निकल सकते हैं। धन्यवाद। कभी किसी को इतना चाहा था कि उसकी मुस्कुराहट में अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी, और आज वही इंसान एक अजनबी बन चुका है। एक रिश्ता जो कभी दिल के सबसे करीब था, आज सिर्फ एक याद बन गया है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपका दिल भी अभी ताजा जख्मों से गुजरा है और यह वीडियो एक दोस्त की तरह आपके पास आई है। आइए इस हीलिंग जर्नी में हम आपका हाथ थामे। कभी किसी को इतना चाहा था कि उसके जाने के बाद आपने खुद को खो दिया? ब्रेकअप सिर्फ किसी के जाने का नाम नहीं है, ये खुद से दूर हो जाने का एहसास है। लेकिन क्या आपको पता है, आप खुद को दोबारा पा सकते हैं। मैंने एक किताब लिखी है आप सभी के लिए, जिसका नाम है चेंज योरसेल्फ इन 7 डेज। अगले 7 दिनों में ये बुक आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकती है, जो आपको सिर्फ भूलने में नहीं, खुद को वापस पाने में मदद करेगी। हर पन्ना आपके अंदर की ताकत को जगाने वाला। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये किताब आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो। 29 रुपए में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बिंदुओं की जिनकी मदद से आपकी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दर्द को स्वीकार करो। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला रिएक्शन होता है इनकार। ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? दिल मानता ही नहीं कि जो कल तक सब कुछ था आज कुछ भी नहीं रहा। लेकिन पहला कदम है रुको और अपने दर्द को महसूस करो। रोना गलत नहीं है, रोना जरूरी है। तुमने किसी को दिल से चाहा, अपने ख्वाब, अपनी एनर्जी दी, तुम टूट गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। टूटना एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हर आंसू तुम्हारे अंदर से कुछ पुराना निकाल रहा है। हर दर्द तुम्हें एक नए रूप में जन्म दे रहा है। समाज का दबाव होता है कि जल्दी से मूव ऑन करो, लेकिन तुम्हारा दिल कोई रेस में नहीं है, उसे वक्त दो। अपने इमोशंस को लिखो, कागज पर उतारो। हर वो बात जो कह नहीं पाई, हर गुस्सा, हर प्यार, हर दर्द, यह लिखना तुम्हारे दिल को हल्का करेगा। और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ एक अध्याय था और तुम एक पूरी किताब हो। यह भी समझो कि दर्द से लड़ने की बजाय अगर तुम उसके साथ बैठ जाओ तो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। तुम्हारे अंदर की आवाज सुनेगा जिसे तुमने बहुत दिनों से अनसुना कर दिया था। जब हम खुद के आंसुओं को सम्मान देते हैं तो हम खुद को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। वो दर्द जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगी तो यही दर्द तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा होगा। पॉइंट नंबर 2, उससे दूर जाना। जो चला गया तुम्हें वापस क्यों खींच रहा है? तुम्हारा दिल अभी भी उसकी प्रोफाइल चेक करता है, हर स्टोरी देखता है, वो ऑनलाइन कब आया ये ट्रैक करता है। तुम्हें लगता है एक बार वो वापस आ जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है तुम उस इंसान से नहीं, उसके उस वर्जन से प्यार करती थी जो तुम्हारी दुनिया में था, जो अब नहीं है। तुम हर बार खुद को दर्द दे रही हो, हर मैसेज दोबारा पढ़कर, हर मेमोरी में डूबकर। सोशल मीडिया एक भ्रम है, वहां वो खुश दिखेगा लेकिन तुम सिर्फ अंदर से और टूटोगी। अपने फोन को उसके नाम से आजाद करो। वो चैट डिलीट कर दो जो तुम्हें रुलाती है। हर जगह उसके नाम से जुड़े गानों से दूर जाओ। अपने आसपास के माहौल को साफ करो, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे वातावरण से जुड़े होते हैं। वो चला गया क्यों, ये सोच सोच कर अपना आज बर्बाद मत करो। वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा था, लेकिन जिंदगी नहीं। तुम उससे मिलने से पहले भी जिंदा थी और उसके जाने के बाद भी जिंदा हो। हर बार जब तुम खुद को उसकी यादों से खींचती हो तो खुद को आजाद करने का एक मौका गंवाती हो। अपनी दुनिया को फिर से बनाना तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, किसी को दूर करना कभी कभी अपने आप को करीब लाने का रास्ता होता है। जब तुम पुरानी चीजों को जाने देती हो तभी तो नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने की जगह बनाती है। पॉइंट नंबर 3, खुद से प्यार करना दोबारा सीखना। क्या तुम अब भी खुद को गले लगा सकती हो? तुमने उसे इतना चाहा कि खुद को भूल गई। तुम अपने आप को उसकी आंखों से देखने लगी थी। जब उसने आंखें फेरी तो तुम्हें लगा तुम कुछ नहीं हो, लेकिन अब वक्त है दोबारा खुद से मिलने का। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहना, मैं काफी हूं, मुझ में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अपनी पुरानी पसंद को दोबारा जीना शुरू करो। वो गाना, वो किताब, वो रंग जो सिर्फ तुम्हारे लिए थे। एक डायरी लो जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम हो,
और लिखो, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं। छोटी छोटी बातें, चाय की खुशबू, एक अच्छी नींद, दोस्तों की मुस्कान, ये सब तुम्हें धीरे धीरे खुद से जोड़ने लगेगा। अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन वही वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज है। तुम किसी और की आदत नहीं हो, तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो, और वह दुनिया खूबसूरत है। जैसे किसी पौधे को धूप और पानी चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हें भी खुद के लिए थोड़ी तारीफ, थोड़ी देखभाल और बहुत सारा प्यार चाहिए। वो सब जो तुमने किसी और को दिया, अब वो खुद को दो। खुद को देखने का नजरिया बदलो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ती हो, तब तुम्हें किसी और की तलाश नहीं होती, और तब तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, माफ करना और छोड़ देना, ताकि तुम आजाद हो सको। जब तक तुम माफ नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा मन उस एक पल में कैद रहेगा। हर बार जब तुम उसकी गलती पर रोती हो, तुम उसी पुराने जख्म को कुरेदती हो। माफ करना अपने घावों को बंद करने की शुरुआत है। यह एक रास्ता है जिससे होकर तुम्हारी आत्मा आजाद होती है। शायद उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन तुम्हें माफ करना है खुद के लिए, क्योंकि तुम उस जहर को और नहीं पी सकती जिसे उसने अपने शब्दों से छोड़ा था। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जीवन भर जवाब ढूंढती रहो, या शांति के लिए उसे जाने दो। छोड़ देना हार नहीं होती, यह तुम्हारा निर्णय होता है खुद को बचाने का। हर बार जब तुम हल्की होती हो, तुम्हारी रूह कुछ और ऊपर उठती है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, मैंने खुद को मुक्त कर दिया। माफी मांगने वाला हमेशा सामने नहीं आता, लेकिन शांति पाने के लिए उसे जरूरी नहीं बनाना चाहिए। खुद को सच्ची आजादी देने के लिए हमें खुद से ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये मत भूलो कि जब तुम माफ करती हो, तुम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को छूने का मौका देती हो। जो बुरा हुआ उसे भूलने की कोशिश मत करो, बस उस पर ज्यादा वक्त मत गवा दो। माफ करना एक शक्ति है जिससे तुम अपने भीतर की बेचैनी और गुस्से को अलविदा कह सकती हो। अंत में तुम्हें समझना होगा, माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। पॉइंट नंबर 5, फिर से मुस्कुराना। जब दिल भरा हो लेकिन चेहरा शांत हो, मुस्कान का मतलब यह नहीं कि तुम दर्द भूल गई। इसका मतलब है तुमने दर्द को जगह दे दी। तुम अब भी रोगी, लेकिन वो आंसू अब तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें साफ करेंगे। तुम हर उस लड़की की आवाज बन जाओगी जो खुद को कमजोर समझती है। जब तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, एक शांत आत्मा की। दूसरे पूछेंगे, तुम इतनी मजबूत कैसे बनी? और तुम चुप रहकर मुस्कुरा दोगी, क्योंकि तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मौजूदगी खुद जवाब बन गई है। जिंदगी अब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम प्यार दोबारा करोगी, लेकिन सबसे पहले खुद से। तुम गिरोगी फिर से, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा सुंदर होकर उठोगी। और एक दिन तुम्हारा चेहरा कहेगा, मैं टूटी थी लेकिन अब मैं रोशनी हूं। मुस्कान वो चुप्पे है जो बिना शब्दों के तुम्हारी ताकत को बयान करती है। तुम जब भी मुस्कुराती हो, तुम्हारे दिल का जख्म थोड़ा कम हो जाता है। हर बार जब तुम गिरती हो, तुम फिर से उठती हो, और इस बार तुम्हारी मुस्कान में गहरी समझ होती है। तुम्हारी मुस्कान की ताकत दर्द से उबरने का तरीका बन जाती है। जब तुम खुद को देखती हो और मुस्कुराती हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। मुस्कान से तुम न केवल दुनिया को दिखाती हो, बल्कि खुद को भी समझाती हो कि तुम मजबूत हो। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वो दिल के भीतर एक सुखद एहसास का रूप लेती है। वो दिन आएगा जब तुम मुस्कुराओगी और किसी को यह समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। जब तुम मुस्कुराती हो, तुम खुद को उन अंधेरे दिनों से दूर करती हो और हर दिन नया उजाला लेकर आती हो। मुस्कुराना केवल दिखावा नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। स्टोइक डायरी में हम मानते हैं कि जिंदगी सिर्फ सुख से नहीं, दुख से भी लिखी जाती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि जिंदा होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो अगर तुम यह वीडियो देख रही हो, बस याद रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, और तुम जरूर ठीक हो जाओगी। कमेंट में लिखो, मैं फिर से मुस्कुराऊंगी, और इस वीडियो को उस लड़की के साथ शेयर करो जो आज अपना दिल संभाल रही है, क्योंकि हम सबके दिल कभी ना कभी तो टूटते हैं, लेकिन स्टोइक डायरी में हम उन्हें फिर से जोड़ने की कला सीखते हैं। और ई बुक के लिए
हमें इस नंबर पर मैसेज करना न भूलें। धन्यवाद। आपके साथ है स्टोइक डायरी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई आपकी मौजूदगी में तो चुप था, लेकिन अब आपकी गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बन चुकी है? क्या कोई आपकी याद में जल रहा है, लेकिन ईगो की आग में जलता हुआ कभी खुद आकर कुछ कह नहीं पाता? स्टोइसिज्म कहता है सच्ची भावनाएं चुप होती हैं, लेकिन वो अपनी उपस्थिति छोड़ जाती हैं, जो शोर से भी ज्यादा बोलती हैं। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि क्या कोई वाकई उन्हें याद कर रहा है या फिर ये सब सिर्फ उनका भ्रम है। हम आपको बताएंगे ऐसे 7 संकेत जो किसी के दिल में उठती उस तूफानी बेचैनी की पहचान है, जो वो तब महसूस करता है जब आप दूर चले जाते हैं। हर संकेत को हम समझेंगे स्टोइक फिलॉसफी, व्यावहारिक मनोविज्ञान और रिश्तों की गहराई से। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खामोशी से जो चीख चीख कर कहती है मैं तुम्हें मिस करता हूं। संकेत 1, उसकी खामोशी ज्यादा बोलने लगी है। जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत शांत हो जाता है तो ये मत समझिए कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। कई बार चुप्पी वो आवाज होती है जो सबसे ज्यादा बोलती है। वो आवाज जो शब्दों से नहीं, अभाव से आती है। वो चुप्पी जो कहती है मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन कह भी नहीं सकता। स्टोइक दर्शन कहता है मौन का अर्थ यह नहीं कि विचार नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भावनाएं इतनी गहरी हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा वो व्यक्ति जो कभी आपसे घंटों बात करता था, अब वो कुछ नहीं कहता, न कोई कॉल, न मैसेज, न प्रतिक्रिया। लेकिन क्या वो सच में दूर हो गया है? शायद नहीं। वो अब भी सोशल मीडिया पर है। कभी कभी एकदम गायब हो जाता है, तो कभी इतनी ज्यादा स्टोरीज डालता है जैसे किसी को कुछ जताना हो। हर पोस्ट, हर गाना, हर तस्वीर जैसे एक चुप चीख कह रही हो मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मनोविज्ञान कहता है जब भावनाओं को दबाया जाता है तो वे अप्रत्यक्ष तरीकों से बाहर आती हैं। वो आपको कॉल नहीं करेगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल बार बार चेक करेगा। वो ऑनलाइन तो रहेगा, लेकिन टाइपिंग कभी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस खामोशी में एक संघर्ष चल रहा है। दिल चाहता है कि आपको वापस पुकारे, लेकिन ईगो, डर और असुरक्षा उसे रोकते हैं। इस साइलेंस को हल्के में मत लो। कभी कभी खामोशी वो चुभन होती है जो शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि जब कोई आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी मौजूदगी को महसूस करता है, तो वो शब्दों से नहीं, अपने मौन से आपको पुकार रहा होता है। और ये मौन कभी कभी सबसे ऊंची चीख बन जाता है। संकेत 2, वो बार बार पुरानी चीजों में लौटता है। कभी आपने सोचा है कोई इंसान वही गाना बार बार क्यों सुनता है? क्यों वो बार बार उसी जगह पर लौट जाता है जहां आप दोनों की मुलाकात हुई थी? ये सब महज आदत नहीं है, ये उसकी भावनात्मक जड़ों की ओर वापसी है। वो गाना जो कभी आपके साथ सुना था, अब उसकी तन्हाई में बजता है। हर शब्द, हर सुर उसे आपकी यादों में ले जाता है। उस जगह के हर कोने में वो अब भी आपकी हंसी को महसूस करता है, आपकी आंखों की चमक को खोजता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है स्मृति आत्मा की वो लालसा है जो उसे कभी शांति और प्रेम मिला करता था। जब कोई व्यक्ति बार बार अतीत की चीजों में लौटने लगे, तो समझ जाइए उसका वर्तमान अधूरा है। उसका मन आज से नहीं, आपके साथ बीते हुए कल से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान इसे नोस्टाल्जिक लूपिंग कहता है, जहां दिमाग बार बार उन्हीं पलों में वापसी करता है जिनमें उसे सुकून, अपनापन और बिलोंगिंग मिला था। असल में यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति का मन से आपको दोबारा महसूस करने का तरीका होती है। वो कप, वो किताब, वो जगह, वो गाना, ये सब अब यादों की चाबी बन चुके हैं। हर बार जब वो इन्हें छूता है या देखता है, तो वो आपको फिर से छूने की कोशिश करता है, कम से कम अपनी भावनाओं में। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब कुछ साबित करता है कि आपने उसके जीवन में एक ऐसा स्थान बनाया है जो अब भी खाली है। वो खालीपन जिसे वो बीते हुए लम्हों में भरने की कोशिश करता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है जो खो गया है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो याद रह गया है उसे शांति से स्वीकार करो। अगर कोई इंसान अब भी पुरानी चीजों में वापसी कर रहा है, तो वो आपके साथ नहीं, आपकी यादों के साथ जी रहा है। और याद रखना, जब कोई व्यक्ति वर्तमान से भागकर अतीत में शरण लेता है, तो उसकी खामोश चीख ये होती है तुम अब भी मेरे अंदर हो। संकेत 3, वो आपको ऑनलाइन देखकर तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। अगर आपने कभी यह महसूस किया हो कि कोई इंसान आपको देखकर अचानक ऑफलाइन हो जाता है, तो ये सिर्फ एक गेम नहीं होता, ये कोई माइंड गेम नहीं, बल्कि एक हार्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो आपको देखता है, आपके ऑनलाइन आने का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही आप आते हैं वो गायब हो जाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि उसका दिल आपको देखना चाहता है, पर उसकी ईगो चाहती है कि आप उसे देखो। उसका दिल चाहता है कि वो कुछ कहे, लेकिन ईगो कहती है तुम क्यों पहले बात करो। स्टोइक दर्शन कहता है अपने आप को दुनिया से हटाना, दुनिया से भागना नहीं होता, बल्कि खुद पर काबू पाने की कोशिश होती है। वो सामने नहीं आता क्योंकि उसके अंदर एक टकराव चल रहा है। वो आपको मिस करता है, लेकिन साथ ही डरता है कि अगर उसने बात की तो क्या होगा। शायद आप जवाब ना दो, या शायद जवाब वैसा ना हो जैसा उसका दिल चाहता है। इसलिए वो एक भावनात्मक पेंडुलम बन चुका है। कभी पास आना चाहता है, कभी खुद को पीछे खींच लेता है। मनोविज्ञान इसे कहते हैं अवॉइडेंट लॉन्गिंग, यानी इंसान को अपनापन चाहिए, लेकिन वो रिजेक्शन से इतना डरता है कि वो कनेक्शन से भी दूर हो जाता है। वो आपको देखना चाहता है, आपकी एक झलक से उसके दिन का अकेलापन थोड़ा कम होता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप उसे देख लो और उसे कमजोर समझ लो। उसकी ये तुरंत ऑफलाइन हो जाना एक साइकोलॉजिकल आर्मर बन चुका है, जहां वो अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट करता है आपके नोटिस करने से भी। वो नहीं चाहता कि आप सोचें ये अब भी मुझे देखता है, इसलिए वो जल्दबाजी में छुप जाता है। लेकिन याद रखना, जो इंसान आपको देखकर छुपता है वो आपसे नफरत नहीं करता, वो खुद से डरा हुआ होता है। स्टोइक प्रिंसिपल, भीतर की लड़ाई से जो गुजर रहा होता है वो अक्सर बाहर शांति का नाटक करता है। तो जब वो बार बार ऑनलाइन आकर आपकी उपस्थिति महसूस करता है और फिर छुप जाता है, तो समझिए वो अब भी आपके भावनात्मक दायरे में कैद है। संकेत 4, वो दूसरों के जरिए आपकी खबरें लेता है। अगर वो आपसे बात नहीं करता, आपको कॉल या मैसेज नहीं करता, लेकिन अब भी आपके दोस्तों से पूछता है वो कैसी है, जिरेनिया अभी भी वही काम कर रही है क्या, कंपोनेंट प्लेसमेंट, या फिर कभी दिखी क्या हाल में, तो समझ लीजिए वो गया नहीं है, वो बस खुद को छुपा रहा है। ऐसे लोग दूर से देखते हैं लेकिन पूरी जानकारी रखते हैं। उनकी आवाज नहीं आती, लेकिन उनकी दिलचस्पी कहीं नहीं गई होती। स्टोइक अवलोकन कहता है जो परवाह करते हैं लेकिन पास नहीं आ पाते, वो अक्सर दूसरों की जुबान से बोलते हैं। वो आपसे सीधा सवाल नहीं करता, क्योंकि या तो ईगो बीच में खड़ी है या फिर इनकार का डर, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जानना चाहती है क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हें मेरी याद आती है। और इसीलिए वो आपके सबसे करीबी लोगों से आपकी बातें पूछता है। मनोविज्ञान इसे प्रॉक्सी अटैचमेंट बिहेवियर कहता है, जहां व्यक्ति खुद संपर्क नहीं करता लेकिन दूसरों के माध्यम से उस भावनात्मक डोर को थामे रखता है। ये एक प्रकार का इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म होता है। इसमें व्यक्ति अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाकर इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्शन बनाए रखता है। वो जानता है कि सीधा आपसे पूछना उसे एक्सपोज कर देगा। शायद आप कोल्ड रिस्पॉन्ड करो या इग्नोर कर दो, लेकिन उसके अंदर जो जुड़ाव है वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो अब भी आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे वो पर्दे के पीछे से ही क्यों ना हो। वो देखना चाहता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं या नहीं, आप खुश हो या टूटे हुए। क्या आपने उसे भुला दिया, या कहीं ना कहीं वो अब भी आपके मन में है। स्टोइक दृष्टिकोण ये कहता है दूरी में छुपी परवाह अक्सर सबसे गहरी होती है, लेकिन वो तब तक भार बनी रहती है जब तक उसे स्वीकार ना किया जाए। अगर कोई आपके बारे में दूसरों से पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लौटना चाहता है। शायद वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ भी। इसलिए उसका ये व्यवहार ना तो उसे पूरा तोड़ने देता है और ना ही उसे पूरी तरह मुक्त करता है। वो अब भी आपके ऑर्बिट में घूम रहा है, बस अब अपनी जगह बदल ली है। संकेत 5, वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत खुश है। आपने अगर कभी किसी को ये कहते सुना है अब मैं बहुत खुश हूं, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या वो सच में खुश है या फिर वो अपनी खामोशी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इंसान अचानक इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो जाए, हर दिन नई नई तस्वीरें पोस्ट करने लगे, हर स्टोरी में दिखाने लगे कि उसकी लाइफ अब बहुत शानदार है, तो जरूरी नहीं कि उसकी जिंदगी में सच में इतना रंग भर गया हो सकता है वो अंदर से टूट चुका हो और अब बाहरी चमक से उस खालीपन को ढकने की कोशिश कर रहा हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है सच्ची शांति हमेशा शांत होती है। दिखावा अक्सर आंतरिक उथल पुथल का नकाब होता है। जो इंसान भीतर से संतुलित होता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो कैमरा के सामने मुस्कुराने से पहले आईने के सामने रोना नहीं चाहता, लेकिन जो इंसान असली सुख से दूर हो गया है वो नकली खुशी का प्रदर्शन करता है।
हर दिन नए कैप्शंस, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, नो रिग्रेट्स, फुली हील्ड, ये शब्दों के पीछे अक्सर अधूरापन होता है। ये डेक्लरेशंस नहीं, बल्कि दबी हुई भावनाओं की आत्मिक चिल्लाहट होती हैं। मनोविज्ञान कहता है, झूठी खुशी का दिखावा एक साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म है, जिसका उद्देश्य है अपने दर्द को दूसरों से और खुद से भी छुपाना। आप गौर से देखिए, वो इंसान जो पहले ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड था, अब जरूरत से ज्यादा सोशल हो गया है। हर वक्त लोगों के साथ, हर पार्टी में मौजूद, हर तस्वीर में जैसे खुद को मूव ऑन कर चुका हूं का प्रमाण देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि अगर आपको बार बार खुद को और दुनिया को समझाना पड़ रहा है कि मैं खुश हूं, तो शायद आप सच में खुश नहीं हैं। असली हीलिंग की कोई पोस्ट नहीं होती, वो इंटरनल प्रोसेस होती है, शांत, धीमी और गहरी। जब कोई इंसान बार बार ये दिखाता है कि मैं अब स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी बहुत फर्क करता है। और खास बात यह है, ये दिखावा अक्सर उसी इंसान को दिखाने के लिए होता है जिसकी कमी अब भी चुभती है। वो जानता है कि आप उसकी पोस्ट देखते हो, इसलिए वो हर बार कुछ ऐसा डालता है जिससे आप ये सोचो, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है, अगर उसे आपकी जरूरत ना होती तो वो कोशिश ही क्यों करता आप तक ये नकली खुशी पहुंचाने की। स्टोइक प्रिंसिपल कहता है, जो इंसान दिखाने में व्यस्त है, वो जानने से दूर होता है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। तो अगली बार जब आप उसकी कोई चमकदार पोस्ट देखें, तो खुद से पूछिए, क्या ये वाकई उसकी रोशनी है या फिर ये उसकी अंधेरे से भागने की कोशिश। याद रखिए, सच्ची खुशी साबित नहीं की जाती, वो महसूस होती है शांति में, सादगी में और उस स्वीकार में जहां कुछ छुपाना नहीं पड़ता। संकेत 6, वो अब भी पुरानी बातें दोहराता है। कभी कभी जब आप उससे बात करते हो तो आपको लगता है मानो वो फंसा हुआ है। वो बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है जो सालों पहले हो चुकी थी। वो पुरानी यादें, वो अधूरी लड़ाइयां, वो अधूरे ख्वाब जिन्हें आपने शायद भूलने की कोशिश की, पर वो आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उसके मन का वो हिस्सा है जो आज भी क्लोजर की तलाश में है। स्टोइक इंसाइट, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस एको अंटिल एक्नॉलेज्ड, यानी जब भावनाएं पूरी तरह समझी या स्वीकार नहीं होती तो वो बार बार लौट कर आती हैं, नए शब्दों में, नए बहानों में, लेकिन उसी पुराने दर्द के साथ। हर बार जब वो कहता है, अगर उस दिन तुमने ऐसा नहीं किया होता, या तुम्हें याद है जब तुमने ये कहा था, तो वो दरअसल आपको दोष नहीं दे रहा। वो अपने अंदर की असमंजस से लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई जीतता नहीं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। मनोविज्ञान में इस स्थिति को कहते हैं रेपिटेटिव रूमिनेशन, यानी लगातार एक ही घटना या भावना पर फोकस करते रहना। ऐसे व्यक्ति को अक्सर यह लगता है कि अगर मैं उस एक मोमेंट को दोबारा समझ पाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन वो क्षण तो बीत चुका है, अब केवल उसकी गूंज रह गई है, और यही गूंज उसे वर्तमान में जीने नहीं देती। वो चाहता है कि आप उसे सुने, उसकी बातों के पीछे छुपे उस क्षमा प्रार्थी मन को समझें, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाता, इसलिए वही पुरानी बातों को लपेटकर आपके सामने रखता है। कभी कभी क्षमा के लिए शब्द नहीं चाहिए होते, सिर्फ दो दिलों का एक पल के लिए फिर से जुड़ जाना काफी होता है। लेकिन अगर आप इमोशनली हील हो चुके हैं और वो अब भी वहीं अटका है, तो ये उसके लिए पीड़ा बन जाता है। वो चाहता है क्लोजर, शायद आपसे, शायद खुद से, पर क्लोजर तब नहीं आता जब कोई माफी मांग ले। क्लोजर तब आता है जब कोई खुद को माफ कर सके, और शायद यही वो हिस्सा है जहां वो अब भी खुद को माफ नहीं कर पाया। वो आज भी उस संभावित भविष्य को याद करता है जो आप दोनों ने कभी सपनों में देखा था, और वो आज भी अपने हर ताने में, हर बहाने में आपसे यही कह रहा होता है, मैं अब भी वही हूं जहां तुमने छोड़ा था। तो अगली बार जब वो वही बात दोहराए, तो समझ जाना वो गुजरे हुए लम्हों में नहीं, बल्कि एक अधूरे अंत में फंसा हुआ है। संकेत 7, उसका गुस्सा अब भी आपको लेकर है। कभी कभी नफरत वास्तव में टूटी हुई उम्मीदों का लिबास होती है। आप सोचते हो कि वो आपसे नफरत करता है, लेकिन सच्चाई ये है वो अब भी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जब कोई बार बार आपको लेकर गुस्सा दिखाता है, हर छोटी बात पर ताने मारता है या आपकी गलतियों को दूसरों के सामने दोहराता है, तो जरा रुकिए
और समझिए कि यह गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक अंदरूनी युद्ध का संकेत है। स्टोइसिज्म कहता है, एंगर इज द मास्क ग्रीफ वेयर्स व्हेन इट डजंट नो हाउ टू मॉर्न। मतलब गुस्सा वो मुखौटा है जिसे दुख पहनता है जब वो रो नहीं पाता। उसने शायद आपको खो दिया, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ बाकी है, जो क्लोजर चाहता है, जो जवाब चाहता है, या शायद सिर्फ आपकी उपस्थिति। जब इंसान इमोशनली वीक होता है, जब वो हर्ट होता है लेकिन खुद को समझा नहीं पाता, तो वो अक्सर प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करता है। जो हीलिंग नहीं कर पाते वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा सबसे लाउड इमोशन होता है क्योंकि उसके पीछे अक्सर सबसे गहरे घाव छिपे होते हैं। आपको देखकर उसे कुछ याद आता है, कोई अधूरी बात, कोई टूटा वादा, या वो वर्जन ऑफ हिमसेल्फ जिसे उसने आपके साथ जिया था। और क्योंकि वो उस बीते वर्जन को अब नहीं पा सकता, वो आप पर हमला करता है, शब्दों से, व्यवहार से और कभी-कभी साइलेंस से। यह गुस्सा दरअसल उसकी हताशा की भाषा है, क्योंकि उसे खुद पर गुस्सा है कि उसने आपको खो दिया, कि वो आपको समझ नहीं पाया, या कि उसने आपको जाते हुए देखा और कुछ कर नहीं सका। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, ब्लेम इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ दोज हु हैवंट फॉरगिवन देमसेल्व्स। जो खुद को माफ नहीं कर पाते वो दूसरों को दोष देते रहते हैं। इसलिए जब वो आपको दोष देता है तो असल में वो खुद के उस वर्जन को कोस रहा होता है जो आपकी कद्र नहीं कर सका। मनोविज्ञान में इस स्थिति को कहते हैं डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। जब इंसान किसी दर्द का सामना नहीं कर पाता तो वो उस दर्द को किसी और पर निकालता है, खासकर उस इंसान पर जो उसके दिल के सबसे करीब था। वो आप पर गुस्सा करता है क्योंकि आप उस कहानी का हिस्सा थे जिसमें उसने सबसे ज्यादा खुद को खोया। गुस्सा उसका सेल्फ डिफेंस है। वो सोचता है कि अगर वो आपको दोष देगा तो शायद वो अपने दर्द से थोड़ा बच पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार जब वो आपकी बुराई करता है तो वो अपने ही जख्मों को फिर से कुरेदता है। वो उस आग को हवा देता है जिसमें वो खुद जल रहा है। आपके बारे में उसका ये इंटेंस रिएक्शन ये दिखाता है कि आपने अब भी उसके भीतर जगह रखी है। कोई इंडिफरेंस नहीं है, क्योंकि सच्ची दूरी तब होती है जब ना गुस्सा बचता है ना भावना। स्टोइक दृष्टिकोण से देखो तो ये गुस्सा एक संकेत है कि वो अभी भी अटका हुआ है। वो भले ही खुद को स्ट्रांग दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है। और जब इंसान हील नहीं करता तो वो हर्ट करता है, खुद को भी और दूसरों को भी। अब सवाल उठता है, क्या आपको वापस जाना चाहिए? नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो खुद ठीक होना नहीं चाहता उसे जबरन ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर वो खुद अपने जख्मों को स्वीकार नहीं करता, अगर उसने खुद को समझने और सुधारने की कोशिश नहीं की, तो आप उसके जीवन में लौटकर सिर्फ और ज्यादा दर्द जोड़ेंगे। आपका काम है अपनी पीस को प्रिजर्व करना। वो जब रेडी होगा तो उसे खुद से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, अपने चॉइसेस, अपने रिग्रेट्स और अपने ग्रीफ से। और शायद तब वो नफरत नहीं, माफी चुनेगा। लेकिन जब तक वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचता, आपको उसके गुस्से को उसकी कमजोरी के रूप में देखना होगा, ना कि अपनी गलती के रूप में। क्योंकि अगर आप उसका गुस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं तो आप भी उसी आंतरिक युद्ध में उतर जाओगे। याद रखो, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज विजडम। आपका शांत रहना आपका सबसे बड़ा बल है। अब जब तुमने ये सभी संकेत देख लिए हैं, अब जब तुम समझ चुके हो कि वो आज भी तुम्हें सोचता है, तुम्हारे बारे में बातें करता है, तुम्हारी यादों में उलझा हुआ है, तो अब सवाल ये है, तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी उलझनों में वापस लौटोगे, या खुद को इतना साफ कर दोगे कि उसकी अधूरी कहानी में भी तुम्हारा नाम एक मुकम्मल अंत की तरह चमकता रहे? कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है चुपचाप चले जाना और खुद को फिर से जी लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लोजर कोई बात होती है जो किसी और से मिलती है, लेकिन सच ये है कि क्लोजर एक निर्णय होता है जो हम अपने दिल के अंदर लेते हैं, बिना उनकी माफी के, बिना उनके जवाबों के। कभी कभी सवालों का जवाब न मिलना भी एक जवाब होता है, और जो जवाब हमें नहीं दिए गए वही हमें सबसे गहरी समझ देते हैं। तुम्हारा टूटना एक संकेत था कि अब तुम्हें अपने भीतर उतरना है। अब तुम्हें वो बनना है जो तुम उनके साथ कभी नहीं बन पाए। तुम जानते हो, जो इंसान दिखावे में लगा है, हर जगह खुश होने का अभिनय कर रहा है, वो दरअसल अपने अंदर के शोर से भाग रहा है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया, बल्कि वो खुद से बचने की कोशिश कर रहा है।
और जो गुस्सा कर रहा है, ताने दे रहा है, तुम्हें गलत ठहरा रहा है, वो दरअसल तुमसे नहीं, खुद से नाराज है, क्योंकि उसने उस रिश्ते को खोया है जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा था। लेकिन तुम्हें अब रुकना नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी शांति को किसी के लौट आने से मत जोड़ो, क्योंकि जब तुम उस चीज के पीछे भागते हो जो तुम्हें छोड़ चुकी है, तब तुम अपने ही आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो। और जब तुम पलटकर अपनी भीतर की शांति की तरफ बढ़ते हो, तो तुम खुद से मिलते हो। तुम समझते हो, असली ताकत उस इंसान को पकड़ने में नहीं, बल्कि खुद को थामने में है। तुम्हारा फर्ज है खुद को हील करना, खुद को दोबारा उठाना और वो बन जाना जिससे बिछड़कर कोई कभी रिकवर ना कर पाए। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उससे बड़ी बात यह होगी कि तुमने खुद को पकड़ लिया। देखो, लोग अक्सर वापस नहीं आते। कभी ईगो उन्हें रोकती है, कभी गिल्ट, कभी सोसाइटी, और कभी वो डर कि अगर फिर से टूट गए तो क्या होगा। लेकिन अगर कोई वापस आता भी है तो ये मत पूछो कि अब क्या तुम बदल गए हो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं अब भी वो हूं जिसे पहले वाला दुख मंजूर था। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वो तो बस तुम्हारी कहानी का एक अधूरा चैप्टर था। और अब तुम वो लेखक हो जो अपनी कहानी को एक नई शुरुआत दे सकता है। कभी कभी सबसे खूबसूरत मोड़ उन मोड़ों के बाद आते हैं जहां हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और यहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। अब तुम अकेले हो, लेकिन ये अकेलापन एक सजा नहीं है, बल्कि एक संघर्ष के बाद मिलने वाला वरदान है। अब तुम खुद को समझने लगे हो। अब तुम अपनी बातों को लिखते हो, रातों में जागते हो, लेकिन अब वो जागना बेचैनी नहीं, बल्कि आत्मबोध है। अब तुम लोगों को नहीं, अपने भीतर के सन्नाटे को सुनते हो, और वही सन्नाटा तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन गया है। जहां पहले तुम वैलिडेशन खोजते थे, अब तुम सेल्फ एक्सेप्टेंस पा चुके हो। जहां पहले तुम खोने से डरते थे, अब तुम जाने देने की ताकत रख चुके हो। कभी कोई कहता था तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, और आज वो जी रहे हैं, तो क्या तुम रुक जाओगे? नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम अब भी खास हो क्योंकि तुमने खुद को चुना, और यही सबसे बड़ा साहस है। स्टोइसिज्म का सार यही है कि चाहे जितनी भी तकलीफ हो, तुम अंदर से शांत रहो। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत है। अब जब वो तुम्हें याद करे, वो नफरत से नहीं, अफसोस से याद करे। अब जब वो तुम्हारी तस्वीर देखे, उसे अपनी सबसे बड़ी गलती याद आए, और तुम बस आगे बढ़ते रहो। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक खामोश सफर जो हर कदम पर तुम्हें खुद के और करीब ले जा रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम किसी को माफ कर सकते हो, बल्कि ये है कि तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ सकते हो। जो तुम्हें छोड़ गया वो शायद आज भी वहीं अटका है, लेकिन तुम अब एक नई ऊंचाई पर हो। अब तुम्हारी मंजिल कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहतर तुम है। एक ऐसा तुम जिसे कोई तोड़ ना सके, जिसे कोई छोड़कर जा ना सके, और जिसे कोई भी भूल ना सके, क्योंकि तुमने अपने घावों को सोने में बदल दिया है। तुम अब याद नहीं, एक मिसाल बन चुके हो। तो चलो, अब उन्हें उनके अफसोसों के साथ छोड़ दो, और तुम अपने अस्तित्व के प्रकाश में लौट चलो, क्योंकि यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारा बदला है, और यही तुम्हारा मुक्ति है। खामोशी से इतिहास रच दो, और जब वो कभी तुम्हारा नाम लें तो उनके शब्द कांप जाएं, लेकिन तुम्हारा आत्मा मुस्कुरा दे। तुम अब भी याद किए जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा जवाब है, मैं अब वहां नहीं हूं। जब कोई चला जाता है, लेकिन उसकी मौजूदगी फिर भी बनी रहती है। कभी कभी लोग चले जाते हैं, पर उनकी यादें किसी बेआवाज भूचाल की तरह हमारे अंदर गूंजती रहती हैं। वो आवाजें नहीं होती, वो परफ्यूम की कोई खुशबू होती है जो अचानक हवा में तैर जाती है। वो कोई गाना होता है जो अनजाने ही हमारे प्लेलिस्ट में आ जाता है, या फिर कोई सड़क, कोई कैफे, कोई तारीख जहां सिर्फ साइलेंस होती है, पर वो पूरी बात कह देती है। और ये सबसे खतरनाक चीज होती है, एक इंसान को खो देना, लेकिन उसे महसूस करते रहना, क्योंकि वो फिर आपको छोड़कर नहीं जाता, वो आपके भीतर छुप जाता है। मेमोरी का माइंड गेम जब दिमाग दर्द को रिपीट करता है। मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग क्लोजर खोजता है। अगर कोई रिश्ता बिना क्लोजर के टूट जाए तो दिमाग उस चैप्टर को बार बार खोलता है, जैसे कोई अधूरी किताब जिसे पढ़ा तो गया पर उसका अंत कभी नहीं लिखा गया।
और आप सोचते हो, क्या गलती मेरी थी? क्या वो भी कभी मुझे याद करता होगा? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा था जो उसे तोड़ गया? और आपका दिमाग हर बार एक नया उत्तर गढ़ता है। लेकिन सच ये है कि कभी कभी क्लोजर मिलना ही नहीं होता। कभी कभी आपको खुद को ये मानने देना होता है कि उस इंसान ने आपको वो जवाब कभी नहीं दिए जो आप डिजर्व करते थे। जब दिल कुछ और कहता है और दुनिया कुछ और दिखाती है। दुनिया कहती है आगे बढ़ो, पर दिल कहता है थोड़ा और रुक जा, शायद वो लौट आए। और आप एक ड्युअलिटी में जीते हो जहां बाहर सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर सब शैटर्ड है। आप हंसते हो, बात करते हो, काम पर जाते हो, लेकिन अंदर कहीं कोई दरवाजा है जो अब भी हर रात खुद ब खुद खुल जाता है। वो दरवाजा जहां वो बैठा होता है आपके मन के किसी कोने में, एक गुमनाम कैदी की तरह। जब हम किसी की याद से खुद को परिभाषित करने लगते हैं, स्टोइसिज्म कहता है हम जितना दुख वास्तव में नहीं भुगतते उसे कहीं ज्यादा अपनी कल्पनाओं में भुगतते हैं। और ये सच है, कभी कभी वो इंसान हमें उतना नहीं तोड़ता जितना हम उसकी यादों को पकड़कर खुद को तोड़ते रहते हैं। हम उसे याद करते हैं, उसके साथ बिताए हर पल को आइडियलाइज करते हैं, और फिर जब वो अब हमारे साथ नहीं होता तो हम ये मान बैठते हैं कि अब हमारी दुनिया अधूरी है। पर सच्चाई ये है, आप अधूरे नहीं हो, आप बस थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए हो। जब आप खुद को वापस उठाना सीखते हो, एक समय आता है जब आप सवाल करना छोड़ देते हो। आप क्यों गया, क्यों छोड़ा, जैसे सवालों से ऊपर उठ जाते हो। और फिर आप खुद से पूछते हो, अब मैं कौन हूं? जो गया उसने क्या छोड़ा? क्या वो खालीपन मुझे कोई सीख दे गया? और यहीं से शुरुआत होती है हीलिंग की। स्टोइसिज्म यहीं आपको सहारा देता है। वो कहता है क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी एक नई शुरुआत का कारण है। और जो तुम अब बनोगे वो उस खोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा। और ये सबसे बड़ा लिबरेशन होता है जब आप खुद को उस इंसान से अलग पहचानते हो जो सिर्फ किसी की यादों में डूबा नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठ चुका है। कभी कभी दूरी प्यार नहीं, आत्मसम्मान के लिए होती है। आप सोचते हो कि अगर उसने चाहा होता तो लौट आता, पर कभी कभी कोई लौटता नहीं क्योंकि उसे खुद को भी संभालना होता है। या शायद आप नहीं लौटते क्योंकि अब आप जानते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेमोरी से ज्यादा जरूरी होती है। देखो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हर इंसान इसमें एक खिलाड़ी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खेल में जीतता है और कोई सिर्फ भाग्य को कोसता रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, उसकी कद्र करते हो, उसे इज्जत देते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उपेक्षा, इग्नोर और ठुकराया जाना। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम वाकई इतने बेकार हो कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाएं? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की है। तुम अपने आप को सस्ता बना लेते हो, खुद को दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध कर देते हो, और जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं जो तुम्हें वह ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके। लेकिन इसे बदला जा सकता है और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। समझो, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए आज हम तुम्हें 5 रणनीतियां बताएंगे, गहराई से, विस्तार से, ताकि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाए, ताकि वह इंसान जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। 1, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम होता है एक कदम पीछे हट जाना। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। जब तुम खुद को किसी की उपेक्षा के बाद भी उपलब्ध रखते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिराते हो। याद रखो,
आत्मसम्मान का पहला नियम है नो चेसिंग। और हाँ, यह सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, यह इमोशनल डिस्टेंस है। व्हाट्सएप पर उसकी आखिरी सीन टाइम तक देखना छोड़ दो। इंस्टाग्राम पर उसके हर स्टोरी को चेक करना बंद करो। उस पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है खुद पर ध्यान देना, क्योंकि जब तुम खुद को पीछे हटाते हो तुम उसकी सोच में जगह बनाते हो। तो अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। अब वक्त है खुद को रीडिजाइन करने का। तुम्हें अब सिर्फ इंसान नहीं बनना, तुम्हें एक ब्रांड बनना है। जिस तरह आईफोन की कीमत सिर्फ उसके फीचर्स से नहीं बल्कि उसकी इमेज से तय होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी इमेज बनानी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर जगह ध्यान खींचे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। जो बात पहले सिर्फ धीरे धीरे कहते थे, अब आत्मविश्वास से कहो। जब तुम बोलो तो लोग रुक कर सुने। लुक्स पर ध्यान दो। अच्छा दिखना कोई घमंड नहीं, ये एक रणनीति है। सुगंध, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। कुछ ऐसा सीखो जो दुनिया को चाहिए। एक ऐसा टैलेंट जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, जो तुम्हें एक विकल्प नहीं जरूरत बना दे। 3. खुद को दुर्लभ बनाओ। स्कार्सिटी प्रिंसिपल अपनाओ। मानव मनोविज्ञान का एक नियम है, हमेशा वही चीज चाहिए जो आसानी से न मिले। हर समय उपलब्ध रहना, हर बार रिप्लाई करना, हर कॉल उठाना, ये तुम्हें दुर्लभ नहीं सस्ता बनाता है। अब वक्त है थोड़ा रहस्यमय बनने का। थोड़ा लिमिट एक्सेस वाला इंसान बनो। तुम्हारी जिंदगी की हर बात उसे मत बताओ। अपनी उपलब्धियों का थोड़ा हिस्सा छुपा लो ताकि वह खुद जानने को उत्सुक हो। जब तुम्हारी मौजूदगी कम लेकिन प्रभावशाली होती है तब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं। 4. नए अनुभवों से खुद को रीइन्वेंट करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बिना बेचैन हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है। यात्रा करो, नई किताबें पढ़ो, नई जगहों पर जाओ, नए दोस्त बनाओ, नई चीजें सीखो। म्यूजिक, डांस, जिम, फोटोग्राफी, कोई भी स्किल जो तुम्हें खुद के साथ कनेक्ट करे। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया हो रहा है तो उसकी फीलिंग होगी, मैं इससे दूर क्यों हूं, मैं तो इसका हिस्सा बनना चाहता था। वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 5. इमोशनल कंट्रोल। सबसे बड़ी ताकत इंसान वही सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वह समझ नहीं पाता। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। अपने दुख को प्रदर्शन मत बनाओ, अपने प्यार को भिक्षा मत बनाओ। अगर वह लौटे भी तो तुम तुरंत मत लौटो। उसे वो जर्नी दिखाओ जो तुमने तय की है। उसे एहसास होने दो कि उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया। और यह तभी होगा जब तुम्हारा चेहरा शांति से भरा होगा, डर से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि आत्मबल से। 6. प्राथमिकता बनो, विकल्प नहीं। अब तुम्हारा फाइनल लक्ष्य होना चाहिए। खुद को इतना कीमती बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। इसके लिए तुम्हें 3 चीजों पर पूरा फोकस करना है। करियर, एक ऐसा फील्ड चुनो जिसमें तुम बेस्ट हो सको। हर दिन कुछ नया सीखो, हर हफ्ते कुछ नया हासिल करो। बॉडी, एक आकर्षक शरीर सिर्फ दूसरों को इंप्रेस नहीं करता, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाता है। माइंड, हर दिन मेडिटेशन करो, हर दिन पॉजिटिव बातें सोचो। अपना मन ऐसा बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हें हिला न सके। 7. चुप रहो, काम करो, असर दिखाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तब होता है जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाते हैं। अब वक्त है गायब होने का, लेकिन खुद के भीतर जाने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, खुद को इतना पॉलिश करने के लिए कि जब वह दोबारा देखे तो उसकी आंखें खुली रह जाएं। याद रखना, जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तभी तुम्हारी अहमियत समझेगा जब तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी लगेगी। और वह दिन दूर नहीं जब वह खुद आएगा तुम्हें पाने के लिए। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे। यह बदलाव केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे सोचने के तरीके से लेकर तुम्हारे चलने, बोलने, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी तक को ताकतवर बना दे। तुम जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें मिस करेंगे, क्योंकि यह दुनिया उस इंसान को कभी नहीं भूलती जो खुद को भूलकर भी खुद को महान बना लेता है। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तब तक ऐसा ही करेगा जब तक तुम उसे यह साबित नहीं कर देते
कि तुम उसके बिना भी खुश हो सकते हो। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुमने खुद की जरूरत को पहचाना है। जब तुम अंदर से यह कहने लगते हो कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तभी दुनिया तुम्हें पाने के लिए लालायित हो जाती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम हर चीज को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेते हो, जब तुम अंदर ही अंदर टूटकर भी खामोश रहते हो, जब तुम रोने के बजाय काम में डूब जाना चुनते हो, तब तुम साधारण नहीं रहते, तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। यही वह स्तर है जहां पहुंचने के बाद लोग तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, प्रेरणा मानने लगते हैं। लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन क्यों होंगे? क्योंकि तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो हर किसी को मनाने के पीछे भागती है। तुमने खुद को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोग तुम्हें ढूंढते हैं। तुमने खुद की वैल्यू इतनी ऊंची कर दी है कि अब तुम किसी के लिए विकल्प नहीं, एक अवसर बन चुके हो। अब फर्क यह है कि पहले तुम उन्हें चाह रहे थे, अब वे तुम्हें पाना चाहेंगे। पहले तुम उनके संदेशों का इंतजार करते थे, अब वे तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। पहले तुम अपने समय को उनकी मौजूदगी से भरते थे, अब वे अपनी खाली जिंदगी में तुम्हारा नाम भरने के लिए बेताब होंगे। ये सब अचानक नहीं होगा, ये तब होगा जब तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें तोड़ना किसी के बस की बात ना हो। आत्मसम्मान ही असली ताकत है। जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने की अनुमति देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता कर लोगे तो लोग तुम्हें रद्दी समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, वैसे ही दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, अपनी कमजोरी को कभी दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि लोग उस पर वार करना जानते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनाओ, उसे ताकत बनाओ। अपनी उपेक्षा को रोना मत समझो, उसे अवसर बना लो। खुद से एक वादा करो, अब किसी के इग्नोर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, अब किसी की गैर मौजूदगी से खालीपन नहीं होगा, अब किसी की नजरों में ना आने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब तुम उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, अब तुम उन लोगों को प्राथमिकता देते हो जो तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम्हारा नया रूप क्या है? तुम अब वो इंसान हो जो सुबह उठकर खुद के लिए काम करता है, जो खुद की तारीफ सुनने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद को प्रेरित करता है, जो हर असफलता को एक सबक मानता है और हर चोट को एक अनुभव, जो रिश्तों की भीख नहीं मांगता बल्कि अपने व्यक्तित्व से रिश्तों को पनपने देता है। अब तुम एक रहस्य बन चुके हो। लोग सोचते थे कि तुम्हारे बिना उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब वे सोचते हैं कहीं वह मुझे भूल तो नहीं गया। अब उन्हें तुम्हारी यादें सताती हैं, क्योंकि तुमने खुद को सताना छोड़ दिया है। अब उन्हें तुम्हारी बातें याद आती हैं, क्योंकि तुमने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और यही वह वक्त होता है जब लोग तुम्हें पाने के लिए लौटते हैं। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और एक विजन है। अब तुम किसी की मर्जी पर नहीं, अपने नियमों पर जीते हो। तुम्हें अब तय करना है कि क्या तुम दोबारा उसी इंसान को अपने जीवन में जगह दोगे जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, या फिर तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। याद रखना, जो तुम में सच्ची दिलचस्पी रखता है वह तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, और जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह या तो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता, या फिर वह खुद इतना खोखला है कि किसी और की भावना को समझने की क्षमता ही नहीं रखता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, मूर्ख व्यक्ति वही गलती दोहराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति एक बार की चोट से पूरी रणनीति बदल देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रणनीति बदलो। लोगों की प्राथमिकता बनने के लिए खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो, और सबसे अंत में जब वही लोग तुम्हें फिर से पाने के लिए लौटें, तो तुम केवल एक मुस्कान के साथ इतना कहना, मैं बदल गया हूं और अब मेरी दुनिया में वही लोग जगह पाते हैं जो मुझे मेरी कीमत पर समझते हैं, न कि अपनी सुविधा पर। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रोते रहो या खुद को इतना दुर्लभ और मूल्यवान बना लो कि जिसे आज तुम्हारी परवाह नहीं, वही कल तुम्हारे लिए तरसे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें।
स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।